इस क्वेश्चन में कौशिक पार्क में क्रिकेट खेल रहा है और पास ही एक वृक्ष पे एक पक्षी बैठा हुआ है। ग्राउंड पर पॉइंट ए से वो पक्षी को देख रहा है। एंगल 45 डिग्री बन रहा है। पॉइंट ए से 6 हिट किया, बॉल 60 डिग्री बनाते हुए पॉइंट सी पर गई। जैसे ही बॉल वृक्ष पर टच की, पक्षी ई से उड़कर पॉइंट जी पर पहुंच जाता है। ए से पॉइंट जी पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। इस क्वेश्चन में हमने पहले पता करना है कि कौशिक जो वर्ड है जिस पॉइंट पर बैठा है उसके ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर है, अर्थात हमने एडी फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में हमने पता करना है कि जब बॉल ट्री को हिट किया, ट्री से टच किया, तो पक्षी ई से जी तक उड़कर गया। ये डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की है, अर्थात हमने ए जी फाइंड करना है। तीसरे स्टेप में हमने वो पता करना है कि सी ई डिस्टेंस कितनी है। चौथे स्टेप में हमने ई से जी तक जो डिस्टेंस पक्षी ने तय की है उसकी स्पीड पता करनी है। आओ क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन शुरू करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हमने डिस्टेंस ए डी पता करनी है। तो ए डी पता करने के लिए ट्रायंगल ए डी ई में tan 45 लगाएंगे। परपेंडिकुलर अर्थात हाइट हमें 80 दी है, बेस हम ए डी फाइंड कर लेंगे। दूसरे पार्ट में हम ई जी पता करेंगे, अर्थात पक्षी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके लिए हम डी एफ फाइंड करेंगे। तीसरे में बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, सी ई, उसके लिए हम बी जी, इसके लिए हम बी डी फाइंड करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो 3 ट्रायंगल बन रही हैं। एक ए बी सी जिसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, बी सी 80 मीटर है। दूसरी ट्रायंगल ए डी ई जिसमें एंगल 45 डिग्री बन रहा है, हाइट इसकी भी 80 मीटर है। तीसरी ट्रायंगल ए एफ जी, हाइट 80 मीटर, एंगल 30 डिग्री। तो हम तीनों ट्रायंगलों से उसका बेस फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड कर लेंगे, ए डी फाइंड करेंगे और ए एफ फाइंड करेंगे। इन 3 डिस्टेंसेस से हमारे पास तीनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में हम डिस्टेंस ए डी फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ए डी ई में एंगल 45 डिग्री लगेगा। tan 45 इक्वल टू 1, डी ई हाइट 80 मीटर, ए डी इक्वल टू 80 मीटर प्राप्त हुआ। तो कौशिक ट्री से 80 मीटर दूर खड़ा है। दूसरे पार्ट में ई जी फाइंड करनी है। ई जी फाइंड करने के लिए हम डी एफ फाइंड करेंगे। ए डी एफ हम फाइंड कर चुके हैं, अब ए एफ फाइंड करेंगे। ए एफ में से ए डी माइनस करके हमारे पास डी एफ आ जाएगा। तो tan 30 इस ट्रायंगल में लगाया, एफ जी 80 मीटर दिया है, ए एफ की वैल्यू हमारे पास 80 इंटू √3 मीटर प्राप्त हुई। डिस्टेंस जितनी पक्षी ने तय की, ई जी इज इक्वल टू डी एफ विच इज इक्वल टू ए एफ माइनस ए डी। ए एफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए डी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। 80 कॉमन निकाला तो हमारे पास 80 ब्रैकेट √3 - 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर डिस्टेंस पक्षी ने तय की इस 2 सेकंड में। तीसरे पार्ट में जब बॉल ने ट्री को हिट किया तो अर्थ के पैरेलल चलते हुए उसने डिस्टेंस सी ई ट्रेवल की, वो सी ई फाइंड करना है। सी ई फाइंड करने के लिए हम बी डी फाइंड करेंगे। ए डी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अब हम ए बी फाइंड करेंगे। ए डी में से ए बी माइनस करके हमारे पास बी डी मिल जाएगा। tan 60 इस ट्रायंगल ए बी सी में लगाया, tan 60 इज इक्वल टू √3, बी सी इज अगेन 80 मीटर, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 80 ओवर √3 मीटर प्राप्त हुई। बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ए डी हम 80 मीटर पहले निकाल चुके हैं, तो दोनों वैल्यूज पुट करके हमारे पास 80 कॉमन आ गया, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई। बी डी सी ई के बराबर है, तो सी ई अर्थात जो पक्षी ने डिस्टेंस कवर की है वो हमारे पास प्राप्त हो गई है। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्ड फ्रॉम सी टू ई इज इक्वल टू 80 ब्रैकेट शुरू 1 - 1 ओवर √3 मीटर।
अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस हमें स्टेटमेंट में दी है और टाइम भी दिया है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। दोनों वैल्यूज पुट करके हमारे पास स्पीड ऑफ वर्ड फ्रॉम E to G is 10 √3 + 1 मीटर पर सेकेंड।